बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद आसिफ लर्न विद आसिफ अपने चैनल पर मौजूद हूँ। मैं आपके लिए आज जमात नहुम 2025 के मार्च के एंड में जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके हवाले से गज़लों के मीर तक मीर के हवाले से वीडियोस भेज चुका हूँ। हर शेर की अलहदा से वीडियो मैंने अपलोड की है। आप तलबात के लिए आप उन्हें कम वक्त में देखकर अपने नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हैदर अली आतिश साहब जो हमारे दूसरे शायर हैं नहुम की गज़ल के, उनका पहला शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया, रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। हाल लुगा देख लें जी। रुख मानी होता है चेहरा, जुल्फ़ मानी होता है गेसू या बाल। मफ़हूम देखें शेर का। मैं जब नहीं होगा यहाँ आएगा, मुझे जब दीदार महबूब मिल जाता, खुश होता जब जुल्फ़ उसके चेहरे पर पड़ती, तो जलवा ना देख सकता। इस तरह कभी महबूब का दीदार मिलता रहा, कभी उसका हिज्र मिलता रहा। इस तरह मेरी ज़िंदगी हमेशा गुजरती रही। अज़ीज़ तलबा, शेर को समझने की कोशिश करें कि शायर कहता है, औरत मेरा महबूब है, उसकी जुल्फ़ें बहुत बड़ी हैं, वो अपने चेहरे पर अगर महबूब मेरा डाल लेता है। उर्दू में हमेशा औरत को या लड़की को मुअन्नस को भी मुज़क्कर बोला जाता है महबूब के तौर पर। यानी एक औरत या एक लड़की अपने बड़े बाल जब चेहरे सारे पर डाल ले तो उसका चेहरा छुप जाता है। तो शायर कहते हैं, जब मेरे महबूब का चेहरा छुप जाता था तो वो मेरे लिए हिज्र का रोने का मौसम होता था, और जब मेरे महबूब के बाल संवरे होते थे यानी उसका चेहरा खुला होता था तो वो मैं उसका दीदार कर लेता था, उसे देख लेता था, तो वो मेरे लिए ईद का दिन, खुशी का दिन, वस्ल का दिन, मुसरत की घड़ियाँ होती थी। तो औरत अगर बाल भी ना डाले चेहरे पर तो पर्दा तो बहरहाल रह ही जाता है। तो इस तरह शायर कह रहा है, जब महबूब की मुझे दीद हो जाती, महबूब को मैं देख लेता, तो मेरे खुशी का वो लम्हे या दिन होता, और जब ना देख पाता तो वो गम का लम्हा होता। तशरीह देखें जी शेर की। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी में रिजायत कहते हैं हंसने हंसाने, अच्छी शायरी करने को, उम्मीद दिलाने को। ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी में रिजायत, उम्मीद परवरी और दुनिया की बेसबाती, यानी वो कहता है दुनिया फ़ानी चीज़ है, के साथ साथ कलंदराना मिजाज की हामिल है। यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी जो है वो रिजायत, उम्मीद परवरी और दुनिया की बेसबाती के साथ साथ कलंदराना मिजाज भी रखती है। आपकी शायरी के जो उस्ताद थे उनका नाम है शेख ग़ुलाम हमदवानी मुसफ़ी, उनका नाम था। यानी आपके शायरी में उस्ताद शेख ग़ुलाम हमदवानी मुसफ़ी थे। आप गज़ल को यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल को मुरस्से साजी या मुरस्से कारी करार देते हैं। आपकी शायरी में गम जाना यानी महबूब का गम और गम दौरा यानी ज़माना का गम के अनासर भी दिखाई देते हैं। महबूब के आशिक के साथ वासल और हिज्र की बात को तशरीह तलब शेर में ज़ेर बहस लाया गया है। शायर कहते हैं कि एक आशिक के लिए खुशी का लम्हा वो होता है जब उसे महबूब की दीद हो जाती है, उसे जब वो देख लेता है तो उसकी जान में जान आ जाती है, और वो जब उसके सामने नहीं दिखाई देता तो वो शदीद गम में मुब्तला हो जाता है। गालिब ने भी ये मजमून बांधा है कि महबूब वादा करके ना आए तो क्या गुजरती है। कहता है, तेरे वादा पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। महबूब हिज्र में इसलिए देता है कि वो आशिक को आजमा रहा होता है, हालांकि उसे इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि उसका ऐसा करने से एक आशिक की जान पर क्या गुजरती है, मगर मशूक को इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, और वो आशिक को खुशबाश अपना दीदार नहीं देता बल्कि उसे वो तंग करता है। इस तरह एक और शेर है कि नाहक हम मजबूरों पे तहमत है खुद मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको बस बदनाम किया। शायर इस चीज़ की सोच में होता है कि उसका महबूब से दिल लगे, मगर महबूब बेरखी से शेवा बना लेता है और कभी भी महबूब को वसल नहीं देता। इस तरह एक और शेर है, वसल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ। तो महबूब को उर्दू गज़ल में वैसे भी संग दिल करार दिया जाता है, वगैरह वगैरह। मैं वीडियो करेगा बेटा हम